ऐसी दिव्य काशी नगरी की भोलेनाथ ने रचना की और तब मन में विचार किया कि अब मुझे सृष्टि के विस्तार का कार्य प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि मैं हूँ, प्रकृति है, पुरुष है, प्रकृति है, और अब सृष्टि के विस्तार के लिए स्थान भी है। तब शंकर भगवान ने अपने एक अंग से एक पुरुष को प्रकट किया और इस पुरुष से कहा कि तुम सर्वव्यापक होगे, इसलिए तुम्हारा एक नाम होगा बहुअन्यानि नामानि भक्त सौख्य कारिणी विष्णवती व्यापकवात नाम ख्यातम भविष्यति। तुम भक्तवत्सल हो, भक्तों को सुख देने वाले हो, सर्वव्यापक हो, इसलिए तुम्हारा नाम आगे चलकर विष्णु होगा। और शंकर भगवान ने विष्णु जी की रचना अपने अंग से की और जब विष्णु जी की रचना की तो विष्णु भगवान को कहा कि आप अब सृष्टि का विस्तार करें। भगवान नारायण ने उस समय शयन किया और नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ जिसमें ब्रह्मा जी का सृजन भगवान ने किया। ब्रह्मा और विष्णु में फिर श्रेष्ठता को लेकर झगड़ा हुआ तो भगवान अनल स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और अनल स्तंभ के रूप में प्रकट होकर पंचाक्षर मंत्र देकर सबको उनका उनका कार्य सौंपा। जब कार्य सौंपा तो भगवान विष्णु ने कहा शंकर जी से कि हम आपके तत्व को कैसे जान पाएंगे। कथम चतुष्यसे देव मया पूज्य कथ प्रभो। हे नाथ, आप संतुष्ट कैसे होंगे, किस तरह हम आपकी पूजा कर पाएंगे। कथम ध्यानम प्रकृतिव्यम कथम व्रजासि वशायतम। किस प्रकार से आप वश में रहते हैं, किस प्रकार से आपकी हम पूजा करें, कैसे आपका ध्यान करें। तब शंकर जी कहते हैं पूजितो लिंग रूपेण प्रसन्नो विविधम फलम दास्यामि सर्वलोकेभ्यो मनो अभीष्टान्यकेशः। लिंग के रूप में मैं सदा सर्वदा विद्यमान रहता हूँ, इसलिए जो मेरी लिंग की पूजा करेगा उस पर सदा मैं प्रसन्न होकर उसको मनवांछित फल प्रदान करूंगा। इसलिए सदा सर्वदा तुम मेरे लिंग की पूजा करते रहना तो तुम्हें माया कभी ग्रसित नहीं करेगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के रूप में भी वो लिंग की पूजा करते हैं। भगवान श्री राम के रूप में रामेश्वर की स्थापना कर कर रामेश्वर की लिंग की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण को जब पूतना, शक्टासुर, तृणावर्त जैसे दैत्यों ने पकड़ लिया तब यशोदा माँ भी उन्हें एक महादेव के दर्शन कराने ले गई। यशोदा जी को चिंता हुई, इसलिए उन महादेव का नाम पड़ा चिंताहरण महादेव। उन महादेव का नाम है चिंताहरण महादेव। आप में से कितने लोग चिंताहरण महादेव का दर्शन किए हैं? गोकुल गए हैं? गोकुल, महावन, वृंदावन, गोकुल गए? तो गोकुल में 84 खंबे का मंदिर है, गए? अभी महावन में जो 84 खंबे का मंदिर है, इससे आप जब ब्रह्मांड घाट की तरफ जाते हैं जहाँ भगवान ने मिट्टी खाई थी और माँ को मुंह में सारा ब्रह्मांड दिखाया था, वहां पर पास में ही चिंताहरण महादेव है। तो चिंताहरण महादेव का नाम ही है चिंताहरण महादेव, चिंता को दूर करने वाले महादेव। ब्रजमंडल में बहुत सारे महादेव हैं नाथ, बहुत सारे महादेव। आसेश्वर महादेव जो आस लगा कर आए थे कृष्ण के दर्शनों की, भूतेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव, अनेक महादेव ब्रजमंडल में हैं। तो शंकर भगवान सदा सर्वदा ब्रज में भी पूज्य रहे, ब्रज में भी पूज्य रहे। राम रूप में, कृष्ण रूप में भगवान सदा शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजा करते हैं। इसलिए शंकर भगवान ने कहा मेरे लिंग की पूजा का बड़ा महत्व है, तुम सदा सर्वदा मेरे लिंग की पूजा करते रहना। तब विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने मिलकर कहा कि आपने हमें आज्ञा दी है हम सृष्टि को रचें और सृष्टि का पालन करें, लेकिन आप भी हमारे साथ इस क्रिया में एक रूप से प्रकट हों और हमारी सहायता करें। आप हमारी सहायता करें।
तब भगवान शिव ने कहा, मद्रूपम परमं ब्रह्मन् दृदृशं भवदंगज प्रगटी भविता लोके नामना रुद्र प्रकीर्तिता। भगवान शंकर महादेव कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, आपके ही भ्रिकुटी से मेरा एक रूप प्रकट होगा जो सदा सर्वदा आप लोगों के साथ ये कार्य करेगा, और उसका नाम होगा रुद्र। उसका नाम होगा रुद्र, रुद्र प्रकीर्तितः। इसलिए ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से प्रकट होकर सृष्टि पर प्रलय लाने वाले, सृष्टि का संहार करने वाले संहार के देवता रुद्र हैं। लेकिन ये रुद्र कौन है? ये रुद्र मूल महादेव सदाशिव का अंश है। मूल शंकर जी प्रलय नहीं लाते, ये रुद्र प्रलय लाते हैं। इसलिए रुद्र 11 होते हैं, एकादश रुद्र हैं, एकादश रुद्र हैं। तो शंकर भगवान ने कहा कि मैं भी समय पड़ते ही सृष्टि में प्रकट होऊंगा और सृष्टि का संहार करने के लिए रुद्र रूप में अवतार लूंगा। जो भी मेरे में और विष्णु में भेद करेगा वो किसी को भी पा नहीं सकता। इसलिए इति दत्तो वरस्येद सत्यम सत्यम न संशयः ममेव हृदय विष्णोर्विष्णोश्च हृदयामः। मेरे हृदय में विष्णु सदा वास करते हैं, मैं सदा विष्णु के हृदय में वास करता हूँ। इसलिए हरि में और हर में कभी भेद नहीं करना चाहिए। हरि हर एक समान है, हरि हर में भेद नहीं होता। इसलिए उभयोर अंतर यो वै न जानाति मनो मम वामांगजो मम हरि दक्षिणोरंगो भवो विधि। मेरे वाम अंग से विष्णु प्रकट हुए, मेरे दक्षिण अंग से ब्रह्मा प्रकट हुए। इसलिए हम तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही स्वरूप है। महेश से ही वाम अंग से विष्णु प्रकट हुए, दक्षिण अंग से ब्रह्मा प्रकट हुए। इसलिए आरती में गाते हैं ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। तीन है ना। अब कहते हैं ये तीन को अविवेकी व्यक्ति तीन समझेगा। जानत अविवेका, अविवेकी व्यक्ति ने तीन समझता है। वास्तव में क्या बोले, प्रणवाक्षर के मध्य ओमकारेश्वर मध्य ये तीनों एक, ये तीनों एक है, ये तीन अलग नहीं है ना, तीनों एक है। ये तीनों एक ही तत्व हैं, ये तीनों में कोई भेद नहीं है। भेद हमारी दृष्टि में है ना, भेद हमारी दृष्टि में। परमात्मा तो एक ही स्वरूप है ना, वो परब्रह्म एक ही स्वरूप है। आप किसी व्यक्ति से पूछिए तेरे कितने बाप, तो वो क्या कहेगा? एक ही कहेगा। अनेक बाप तो हो नहीं सकते, एक ही बाप कहेगा। इसी प्रकार भगवान भी एक है, परब्रह्म परमात्मा, जिसको हम त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहते हैं, वो एक ही है, एक ही है वो। लेकिन वही व्यक्ति आप सोचिए, जब कोई पुलिस वाला व्यक्ति है वो घर में रहता है तो बिना यूनिफॉर्म का है, पुलिस में ऑफिसर है, लेकिन घर में रहता है तो बिना यूनिफॉर्म के। घर में वो पत्नी कहती है बर्तन मांज तो बर्तन भी मांजता है, बेटा कहता है घोड़ा बनो पापा तो घोड़ा भी बनता है, पीठ पे बच्चे को बिठाता है, सब काम करता है। और जब वही यूनिफॉर्म पहनकर ऑफिस में जाता है तो बड़े बड़े लोग उसको सैल्यूट मारते हैं। व्यक्ति वही है, लेकिन घर में है तो उसके काम अलग है, ऑफिस में चला गया उसके काम अलग हो गए, उसकी मर्यादाएं अलग हो गई। अब ऑफिस में उसका चपरासी कहे कि तेरा बेटा घर में तुझे घोड़ा बना के तेरी पीठ पे बैठता है, मैं भी तेरी पीठ पर बैठूंगा, तो बैठने देगा वो? ये चपरासी कह दे उसको, वॉचमैन कहे वहां का, चलो तुम घर में बर्तन मांजते हो यहां भी मांजो, तो ऑफिस में उसकी अलग मर्यादाएं हैं, घर में उसकी अलग मर्यादाएं। ठीक इसी प्रकार वही भगवान ब्रह्मा के रूप में है तो अलग मर्यादा, वही भगवान विष्णु के रूप में है तो अलग मर्यादा, वही भगवान शिव के रूप में है तो अलग मर्यादा, लेकिन है तो वही परतत्व, है तो वही सत्ता जो भिन्न भिन्न रूप धारण कर कर आ रही है। केवल लीला मात्र के लिए भगवान भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं। इसलिए रुद्र भक्तो नरो यस्तु तव निंदा करिष्यति, जो शंकर जी का भक्त बनता है और विष्णु भगवान की निंदा करता है, तस्य पुण्यम च निखिलम ध्रुतम भस्म भविष्यति, उसके समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं। नरके पतनम तस्य
त्वद्वेषात् पुरुषोत्तमः, वो नरक में पतन करता है जो नारायण में और शिव में भेद करता है। नारायण में और शिव में भेद करने वाला नरकगामी बनता है। इसलिए हरिहर में कभी भेद न करे नाथ, किसी देवता में भेद नहीं करना चाहिए। भगवान के किसी भी शक्ति स्वरूप में भेद न करें, अपना इष्ट एक ही रखे, अनेक जगह भटके नहीं, एक को माने, एक को साधे, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को साधने से सब सज जाएंगे और अनेक को साधने में एक भी हाथ नहीं लगेगा। सोमवार को मंदिर शंकर जी के चले गए, मंगलवार को हनुमान जी चले गए, बुधवार को गणेश जी चले गए, बृहस्पतिवार को विष्णु जी के आ गए, शुक्रवार को फिर बदल लिया, शनिवार को शनि महाराज के पास पहुंच गए, रविवार को सूर्य भगवान की जय जयकार कर ली। इस तरह जो अनेक जगह भागता फिरता है उसका कल्याण नहीं होता।